पूजनी क्षमा के स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंदसौर दसूरिया गांव की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा की त्रिवेणी संगम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले ज्ञान वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, परंतु फिर भी मनुष्य दुखी बहुत रहता है। जो चाहता है वो मिलता नहीं है। जिस दुख को कोई नहीं चाहता है वो दुख मिटता नहीं है। रोज रोज नया नया रूप लेकर के दुख आता है। सुख की आशा में मनुष्य जिंदगी भर दुख भोग लेता है। सुख की आशा, जीत की आशा तुमको बार बार चुनाव लड़ाती है। सुख की आशा बार बार दुख भोगवाती है। याद रखना, जीवन तो सबको मिल जाता है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। कबीर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, अभी उसका उत्तर दूंगा। चाणक्य से किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा घर है जिस घर में सदैव आनंद बना रहता है, जिस घर के लोग धन्य कहे जाते हैं, जो परिवार धन्य होता है, उसके क्या लक्षण हैं? जिस परिवार में सुख और आनंद दिन रात बरसता रहता है, उस परिवार में क्या क्या बातें होती है, अभी थोड़ी देर के बाद उत्तर दूंगा। कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया है कि वे कौन सी आत्माएं हैं जो संसार से शरीर छोड़कर जाती हैं और पुनः लौट करके नहीं आती हैं, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उनकी क्या पहचान होती है? और रामचरितमानस में जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस लौटकर अयोध्या आते हैं, भगवान श्री राम ने अपने पूर्ववासियों को क्या संबोधन दिया था, कौन सा ज्ञान सुनाया था? इतने प्रश्नों का समाधान करूंगा।
ध्यान से सुनना, चित्त लगा कर सुनना। करहो विचार जो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर साहब एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं कि जिसकी जिंदगी में विचार उदय हो गया, विवेक जागृत हो गया, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। वो झूठ के साथ में सगाई करना बंद कर देता है, संबंध नहीं रखता है, झूठ से रिश्ते नहीं जोड़ता है, झूठ में आसक्त नहीं होता है। ये आपका जो जीवन है, इस जीवन में आत्मा सत्य है, शरीर झूठ है, और तुमने शरीर से सारे मजबूत रिश्ते जोड़ रखे हैं, इसलिए जिंदगी में दुख रहता है। शरीर को ही तुम अपना जीवन मान लेते हो, शरीर तुम्हारा जीवन नहीं है। शरीर तो नश्वर है। हर 7 वर्ष में शरीर के समस्त परमाणु परिवर्तन हो जाते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि 7 वर्ष के भीतर मनुष्य के शरीर के परमाणु चेंज होते हैं। इसलिए 7 वर्ष के बाद मनुष्य की शक्ल भी बदल जाती है और थोड़ा थोड़ा अकल भी बदल जाती है, क्योंकि परमाणु चेंज हो रहे हैं। जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे 21 साल की उम्र में, वो 28 साल में थोड़ा सा कम सुंदर देखने में लग रहे। 35 साल में वो बंदर जैसे दिखाई दे रहे। परमाणु चेंज हो रहे। लेकिन चिकित्सा विज्ञान ये भी कहता है कि जो व्यक्ति योगा करता है, व्यायाम करता है, उसकी सुंदरता 80 वर्ष तक बराबर बनी रहती है। इसलिए मैं कहूँगा कि योगा भी कीजिएगा, और मनमाने ढंग से योगा मत कीजिएगा। बाबा रामदेव योग करने की विधि सिखाते हैं, विधि विधान से योगा कीजिएगा। केवल 1 घंटे समय शरीर के ऊपर दीजिए, फिर 23 घंटे शरीर से जम करके काम ले लीजिए। आपकी बुद्धि भी प्रखर हो जाएगी, वाणी प्रखर हो जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर सुंदर भी रहेगा। चेहरे पर तेज रहेगा, आंखों में चमक रहेगी, होठों पे मुस्कान रहेगी। जब मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है, अकारण मुस्कराता रहता है, और स्वास्थ्य में कुछ कमी आ जाती है तो अकारण दुखी और निराश बैठा रहता है। इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, भोजन कम खाओ, और चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ मैं चेहरे देखता हूँ लोगों के, तो बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो चिंता में जल रहे हैं। तादाद से ज़्यादा चिंता है। चेहरों से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तुम बच नहीं सकते, छिप नहीं सकते। मैं कभी प्रवचन की तैयारी करके नहीं आता हूँ कि प्रवचन क्या करना है। मैं यहाँ आकर चेहरे रीडिंग करता हूँ, फिर प्रवचन शुरू करता हूँ। अब तुम ताली बजा रहे हो कि हम पूरे मस्त हैं, कोई चिंता नहीं है। चलो अभी मस्त हो जाओ तो भी ठीक है। सेठ मार्डन ने एक पुस्तक लिखी है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। चिंता करने से मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, चेहरे का नूर विदा हो जाता है। चिंता करने से स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होता है। टेंशन में रहने से शुगर की बीमारी कंपलसरी आती है, और चिंता करने से अशांति भी प्राप्त होती है। चिंता करने से
तुम्हें भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। अपना मोबाइल नंबर भी तुमको याद नहीं रहेगा। और याद रखना, चिंता क्यों होती है? जब मनुष्य के पास में विवेक की कमी होती है तो चिंता की तादाद बढ़ती है। इसलिए मैं कहूँगा, विवेक को जागृत कीजिए। एक सेठ अपने द्वार पर बैठा रो रहा है। उसकी सेठानी घर में देसी घी में हलवा तल रही है। दोनों पति पत्नी हैं। सेठ को चिंता है, टेंशन है, दुख है, पीड़ा है, इसलिए रो रहा है। सेठानी को खुशी है, आनंद है, मंगलमय है, इसलिए सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है। देसी घी में हलवा। हलवा की खुशबू आसपास में फैल रही है। ध्यान देना, एक महात्मा सेठ के द्वार पर निकल रहा है। महात्मा तो मस्त मौला ही होता है। जो वास्तविक संत होता है उसकी जिंदगी में हमेशा आनंद ही आनंद होता है। जो नकली संत है ना, वो भी टेंशन में रहता है। इस भारतवर्ष में डुप्लीकेट ज़्यादा संत है, ओरिजिनल कम है। इसलिए कितने संत भी बहुत टेंशन में है। और मैं तो उन संतों को मिलता हूँ, बड़े बड़े संतों को मिलता हूँ, मिलन हो ही जाता है, तो मैं उनके साथ भी बड़ी मज़ेदार बातें करता हूँ। तो वे कहते हैं, तुम सीरियस नहीं रहते हो? हमने कहा, जो सीरियस रहता वो हॉस्पिटल में रहता है फिर। बोले 2 बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। हमने कहा, तीसरी बार तुम फाइनल हो जाओ। विकास भी उतना करो जितना लोड तुम्हारा हार्ट ले सकता है, किसी की बराबरी मत करो। उन्नति भी उतनी करो जितना तुम्हारा दिमाग संभाल सकता है। धीरू भाई अंबानी का कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो थोड़ी खुशियां हैं वो भी खो जाएंगी, और जितना प्राप्त किया है वो भी चला जाएगा, और जिंदगी भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए किसी का कंपटीशन मत करो। ये दुनिया की अंधी दौड़ में शामिल मत हो। अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। संभल संभल करके चलिए। सेठानी की नजर महात्मा के ऊपर पड़ जाती है। चौमुखी दिमाग सेठानी का है। 3 प्रकार के दिमाग के लोग संसार में होते हैं। एक तो एक मुखी, एक ही तरफ सोच पाते। ढोल बजाएंगे तो ढोल ही बजाएंगे, फिर सब पोल हो जाए कोई बात नहीं। दूसरे होते हैं चहुमुखी, चारों तरफ ध्यान रखते हैं। प्रवचन भी करेंगे, श्रोताओं को देखेंगे, गाड़ियों को भी देखेंगे, चौकन्ना माइंड। तीसरे होते हैं बहुमुखी, जो कोई फील्ड उनसे अछूती नहीं रहेगी, सब तरफ दिमाग दौड़ कर जाएगा। अब तुम सोचो, तुम एक मुखी हो कि चहुमुखी हो कि बहुमुखी हो। और कितने लोग ऐसे हैं जो कोई मुखी नहीं है, किधर भी देखते, पूरा पास में बैठे रहेंगे, दिमाग काम नहीं करता। तुलसी की 2 पत्ती सुबह सुबह खाइए, 1 लौंग चबा करके चूसिए, और सुबह सुबह गाजर, 1 मूली, 1 गाजर, 1 जाम, 1 केला खाइए। 7 दिन के अंदर तुम्हारी बुद्धि में डेवलप होगा। लेकिन अगर ज़्यादा दिन खाओगे तो बुद्धि में डाउन भी होगा।
कभी कभी खाना है, क्योंकि जो चीज फायदा करती है अधिक प्रयोग करने से वही चीज नुकसान भी करती है। इस बात का गौर रखना। एक गिलास दूध पियोगे तो अमृत का काम करेगा, 2 गिलास पियोगे तो मोटापा बढ़ाएगा, और 6 गिलास पियोगे तो वही दूध तुमको हॉस्पिटल पहुंचा देगा, ऑपरेशन होगा। सुबह शाम चाय पियोगे तो नाश्ता का काम करेगी, और हर घंटे में चाय पियोगे तो नशा का काम करेगी। चाय नाश्ता के लिए खोज की गई थी, लेकिन आज चाय धीरे धीरे नशा बन गई। लोग 10-10 मिनट में चाय पी रहे हैं। अधिक चाय भी मत पीना, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि चाय छोड़ देना, क्यों? फिर क्या पियोगे? शराब तो मना ही कर रहा हूं मैं। और आज मैं इतनी बड़ी जनता से एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे तुम अपनी अपनी बुराइयां भेंट में दे देना। शराब पीने की आदत को दान कर देना, मांस मछली अंडा मुर्गा खाने की आदत को दान कर देना। तो मैं निवेदन करता हूँ, 200 रुपये की बचत रोज तुम्हारी होगी, 72,000 रुपये साल में बचेंगे। 100 साल की जिंदगी में 7,20,000 बचेंगे, और अगर वो दुगने में डाल दोगे बैंक में तो वो रुपया 1.5 करोड़ बचेगा, और जो रुपये से तुम माला माल हो सकते हो। मेरा सत्संग भी करा सकते हो। मेरा सत्संग कराने में लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये तो बढ़ता ही जा रहा मामला, कैसे संभलेगा। तो मैं कह रहा हूं ये भी मामला बढ़ रहा है, तुम्हारा भी मामला बढ़ा दूंगा मैं, धनवान बना दूंगा। इस सभा में नारायण बोरना बैठे हुए छोटा सा शिक्षक है, खड़े हो जाओ तुम, सुभाष मंडी का, बहुत सही आदमी है, फिट भगत हमारा। मैंने कहा था उनको तुम 4 व्हीलर में एक दिन चलोगे, टवेरा गाड़ी में चल रहे हैं। मेरे को भी कल बिठा लिया था दया करके। नेपाल आश्रम तक जा चुके हैं। यदि मनुष्य व्यसन विलास और बुराइयों को छोड़ दे, आलस्य अकर्मण्यता को त्याग कर दे, अपने स्वास्थ्य को सही संभाल ले, समय का सदुपयोग करे, राइट डिसीजन लेकर के कार्य का शुभारंभ करे, और गुरुवर के सत्संग में डुबकी लगाता रहे, तो गारंटी के साथ कहता हूं सोने की द्वारिका बनेगी, और तुम कृष्ण बन करके उसमें भक्ति करते रहो। ये गरीबी तो तुम जानबूझकर बुलाते हो, इसलिए आती है। तुम कहते हो दरिद्र देवता मुझको छोड़ना मत, मेरे यहां डटे रहो। पान तमाकू पुड़िया भी मत खाइए। किसी संत के पास में जाओ, बुराइयों की भेंट करो, अवगुणों की भेंट करो। आप 100 रुपया दान देते हो, उसके साथ 1 रुपया और दिया जाता है, 101, 501, 51, 21। क्यों? अभी हमारे सुंदरलाल जी पाटीदार सांदलपुर से आई हुई है, एक बस में सबको बिठा कर लाए हैं, राम प्रसाद जी, सुंदरलाल जी, ये सब लोग, राधे श्याम भैया, पूरी बस भर के लाए। सांजलपुर में प्रोग्राम कर चुका हूं, जा चुका हूं, परम भक्त हैं वे लोग। तो उन्होंने मुझे एक निमंत्रण दिया, कोई उनके बेटा बेटी का विवाह हो रहा है, जल्दी में पढ़ा नहीं, बड़ा अच्छा कारण था। गुरु को निमंत्रण जरूर देना चाहिए, लेकिन गुरु आना चाहिए तो मना कर देना चाहिए कि मत आना। निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण कार्ड उनके हाथ में दीजिए, और उसको वो देख लें और पढ़ लें। आपकी शादी बिना व्यवधान के सफल हो जाएगी, लेकिन शादी में उनको आने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद आए, ताकि कंवर साहेब को और तुम्हारी बेटी को सत्संग सुनाएं, गृहस्थ धर्म की शिक्षा दें, तो वे जीवन जीने की कला सीखें। शादी की भीड़ भाड़ में उनको मत बुलाओ।
दो। उन्होंने 2121 रुपये एक लिफाफे में धर करके भेंट दिया। तुमने कहा 1 रुपया लगा हुआ है, वेरी गुड है। 1 रुपया क्यों लगाया जाता है? निहाल चंद मालवी तुम बता सकते हो? अगर पुराने सत्संगी हो तो बता चुके, नहीं तुम मत बताओ, हम बताएंगे। इसलिए लगाया जाता है कि गुरुदेव ये 100 रुपये तो आपको भेंट कर रहा हूँ, लेकिन 1 रुपया जो ऊपर से और रखा हूँ 1 रुपया नहीं है, ये 16 आने हैं। ये 16 आने नहीं हैं, ये 100 पैसे हैं। ये 100 पैसे नहीं, ये 100% अपनी बुराइयां भी आपको भेंट कर रहा हूँ। इसलिए बहुत से लोग इतने होशियार हो गए 1 रुपया लगाते ही नहीं, बोले बुराई नहीं दूंगा, बाकी रुपया दे दूंगा। अपने अवगुणों का दान कीजिए। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आती है तो गुरु के चरणों में 2 फूल भेंट करके हाथ जोड़ के संकल्प करो कि मैं गुस्सा आपके चरणों में भेंट करता हूँ। आजमगढ़ कमिश्नरी के सिंचाई इंजीनियर लल्लन तिवारी, टीवी में उनकी बहू ने सत्संग सुना और कहा कि इन गुरु जी को बुलाना है, संपर्क करो। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है इनका आना, बड़े संत हैं। बोले कोई बड़े नहीं है, इनसे बड़े भक्त हम हैं। ये संत बड़े हैं तो हम बड़े भक्त भी हैं, इनको आना पड़ेगा। बोले तुमको जानते भी नहीं। बोले जाने न जाने स्वच्छम तरंगे काम करेंगी, ये आएंगे, तुम फोन करो। फोन किया। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम जसूबाई श्याम सिंह की माँ है, उसने जिद कर दिया कि इनको बुलाना है और या तो मुझे लेकर चलो, जहाँ सत्संग करते होंगे वहाँ 2 दिन रहूंगी और सत्संग सुनूंगी। श्याम सिंह ने संपर्क किया, जो टीवी में नंबर चलते हैं। उस संत जी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको प्रोग्राम मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा मिल जाए तो माँ को दर्शन घर बैठे कराऊं। वही बेटा महान है। एक तो भागीरथ थे जो अपने पुरखों को तारने के लिए तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए थे और सब पुरखों को तारा था। और ये भी भागीरथी प्रयास है जो श्याम सिंह और फूल सिंह, ये 2 बच्चे जा करके और मुझे ला करके यहाँ गंगा बहा दिया है और अपनी माँ को भी तार दिया और हजारों माताओं को तार दिया। तो मैं आजमगढ़ में गया। लल्लन तिवारी सिंचाई इंजीनियर ने कहा कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का आदमी हूं, भस्मासुर से कम नहीं हूं। 1 सेकंड में दिमाग 120 डिग्री पर जाता है, बर्दाश्त होता ही नहीं, तोड़ फोड़ कर देता हूं। मैंने कहा कहीं हमसे न नाराज हो जाए जो हम ही को तोड़ फोड़ कर दे, क्योंकि कितने मरीज डॉक्टर को ही मार बैठते हैं, संभाल ना पाए डॉक्टर। सत्संग सुनते 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 आज वे क्रोधी से करुणावान बन गए, करुणा सिंधु हो गए। कम से कम 50 प्रवचन ज्वाइन किया है। याद रखना ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए। राजनीति जम के करो लेकिन सत्संग भी जम के सुनो। सत्संग नहीं सुनोगे तो राजनीति की टेंशन में तुम बीमार हो जाओगे, बिजनेस की टेंशन में बीमार हो जाओगे। ये सत्संग तुम्हारे लक्ष्य में सफलता के लिए ताकत देने वाला होता है। इसलिए सत्संग हर व्यक्ति को जम के सुनना चाहिए। राजनीति में काम करने वालों को सत्संग सुनाना बहुत कठिन होता है, पत्रकार को सत्संग सुनाना बहुत कठिन होता है। ये तो यहाँ के राजनेता बहुत अच्छे हैं जो शुरू में आ गए। ये राधेश्याम पाटीदार शुरू में बैठे हैं, ये आश्चर्य है। नहीं तो नेता पूछता है सत्संग समाप्त कितने बजे होगा, तो कहते हैं 4 बजे। तो कहता मैं 3:45 आ रहा हूँ। तो क्यों आ रहे हो? बोले हम गुरु जी को थोड़ा प्रवचन सुना देंगे तो गुरु जी का भी कल्याण हो जाएगा। बहुत शातिर दिमाग होता है। और जब वो 3:45 आता है ना तो मैं 4:30 तक चलाता हूँ, उसके जबरदस्ती इंजेक्शन लगाता हूँ कि तेरा भी कल्याण हो जाए। सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा है।
राम भगवान राजनीति में बहुत कुशल थे, कृष्ण भगवान कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन साधु सन्यासियों से सत्संग में डुबकी हमेशा लगाते रहते थे। राम के जीवन में जितना संघर्ष है, कृष्ण के जीवन में जितना स्ट्रगल है, आपकी जिंदगी में उतना संघर्ष नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण ने अपनी जिंदगी के संघर्ष को सत्संग के प्रभाव से खत्म किया है और हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी को बिताया है। तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष भी नहीं है, लेकिन सत्संग की कमी के कारण चिंता और टेंशन में तुम डूबे रहते हो। सत्संग ज्यादा सुनो तो चिंता हट जाएगी और मुस्कान शुरू हो जाएगी।